देखिए चालू है ना, देखो तो, देखो अब रुक जाए। What is happening? देखो इधर सुनो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ 2 नंबर का और 1 नंबर के भी दे देता है, सीख लो ना। 5 नंबर की भी दे सकता है, कौन है बिहार बोर्ड और समझ ले। के का मान ज्ञात करे जिसके लिए, सुनो पहले समझ लो, बनावे से केवल नहीं होता है, समझे से ज्यादा कुछ होता है। के का मान ज्ञात करे जिसके लिए इतना जो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के दोनों मूल वास्तविक और समान हो या होंगे। के का मान देखो तो यहाँ जब बीच में के है ना, के गायब कर दिया है, मतलब बोला है आप इतने याद हो, तुम दिमाग लगा ले भाई। मूल निकालने के लिए, सुनो इधर सुनो, पहले मूल निकालने के लिए क्या चाहिए, मूलों की प्रकृति बताने के लिए। अच्छा मूलों की प्रकृति ये दिया हुआ है, मूल निकालने के लिए तो चलो द्विघात सूत्र का यूज कर देते हैं। मूल आंसर निकालने के लिए क्या निकालते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, द्विघात सूत्र। लेकिन मूलों की प्रकृति दिया हो तो वहां पर तो डी बराबर फॉर्मूला का काम होगा ना। मूलों की प्रकृति की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हमेशा डी बराबर अप्लाई करेंगे। बात सहमत है, बात से सहमत है कि नहीं? क्योंकि मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करता है, डी पर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। देखो तो के का यहां पर क्या मान आएगा वो पता नहीं है, अब पता नहीं है, लेकिन बोला है कि कंडीशन, बोला है ना कि ऐसा करो के का मान ऐसा रखने के लिए कि मूल वास्तविक और क्या हो जाए, समान। तो जब ऐसा होता है तो हम बोल रहे ना कि बार बार जो बोल रहा है उसी को लगाएंगे, है ना, जो बोल रहा है वही कंडीशन लगाएंगे। और मूलों की प्रकृति के जब बात आता है तो डी का आना क्या अनिवार्य है, डी आएगा और कोई नहीं आएगा। मूलों की प्रकृति की बात हो रहा है तो डी ही आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब बना एकदम आसान है, देखो इसको बना रहे देला है तो पहले इसको लिख दो इक्वेशन को, तो 2x² प्लस है kx प्लस 3 बराबर 0। यहां पर a का मान कितना हो जाएगा बताओ, 2, b का मान k, c का मान 3। अब सुनो कंडीशन तो नहीं बोला है कि मतलब किस मान के लिए, यहां पर कौन सा मान रखे ना कि इसको निकाले हमें, तो जो मूल आएगा ना वो क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक और समान हो। हमको तो भाई काल चेक कितना चेक करते रहे, डायरेक्ट इसी को नाम लिखल है, अच्छा घरे से होगा सुन, तो समझ रहे हो ना, इसके लिए मूल वास्तविक और क्या हो, समान हो। तो एक काम करो, सुनो यही अप्लाई करेंगे। अरे क्या है माथा हमर खाते रहते यार, देखो गुस्सा बढ़ता है ना, समझाने के टाइम नौटंकी कोई करता है ना, लगता नहीं पूरा क्या करे, लेकिन चलो छोड़ देते हैं। अब देखो तो जो मूल वास्तविक और समान होने का कंडीशन बता देते हैं, चूंकि आपको पता है, चूंकि मूल, देखो ध्यान से, मूल वास्तविक और समान होने पर क्या होता है, d बराबर 0 होता है कि नहीं। अब d बराबर 0 होता है ना, मूल वास्तविक और समान होने पर d बराबर क्या होता है, 0। अब ध्यान दो, अब d बराबर 0 होता है, काम लगाओ। हम क्या बोलते हैं, हमको तरीका जो आपको पता है और तुम लोग के भी अपना ही लो कि भाई जो दे ले उसी को अप्लाई करो। अब d बराबर फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac बराबर 0। अब मान रखिए b का मान कितना है, तो k² हो जाएगा माइनस 4 का 4 गुना a का मान 2 है, c का मान 3 है बराबर 0, है ना। अब देखो k² के k² यहां पर है तो गुना करो 24 बराबर 0, कोई दिक्कत है। अब देखो अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो k² बराबर 24,
कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण है, भले x नहीं दिया k दे दिया, द्विघात समीकरण है कि नहीं, है कि नहीं? अरे बोलना। चलो यहां से डायरेक्ट मान निकल जाएगा, इधर स्क्वायर क्या चलेगा, रूट, तो k बराबर क्या हो जाएगा, रूट। अरे रुक जाओ भाई, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा समझिए। अब देखो, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 24 के गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा, 2 गुने फिर है, फिर 2 गुना 3, एगो 2 निकल जाएगा बाहर, लेकिन बाहर नहीं निकली, तो क्या हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा, 2√6, क्योंकि 2 को तो नहीं निकलेगा ना। अब देखो k का मान कितना, यही लोग के, रुक जाओ ना, रुको ना, k का मान कितना यही लिख के क्या कर देगा, छोड़ देगा ना। लेकिन क्यों इसका प्लस माइनस लगावे पड़ेगा आगे, प्लस माइनस क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण है, और जितना घात वाला समीकरण उतना मूल आना चाहिए, प्लस माइनस लगाओगे तभी ना 2 मूल आएगा। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा आंसर, एगो प्लस में लिख सकते हो 2√6, एगो माइनस में, ऐसा समझ में कोई दिक्कत, उतारो। देखिए तो इसको भी बता देते हैं, एक और बच्चा हुआ है, सुन लो। तो बस आसान है, बस खाली थोड़ा सा हम जो बात बताते हैं ना उसको ध्यान रखो, कोई मैथ नहीं है जो बचेगा तुमको। देखो और जाएगा, ये इतना होगा ना, देखो इधर ये होगा, चलो छोड़ दो, इतना बन जाएगा। अब देखो पहले देखो इसमें थोड़ा सा ये बदलाव किया है, यहाँ पर क्या कर दिया, क्या करा है, बोला है कि p के किन मान के लिए, p बोल दिया है, कुछ भी बोले ना एगो गायब कैले रहेगा, और क्या, p के किन मान के लिए समीकरण जो है, ये समीकरण ना है कि दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, वही कंडीशन लगाए। लेकिन यहाँ पर देखो पहले जो है ना गुना भाग होगा तो पहले करेंगे, ये नहीं कि ऐसा समेट उमेट के दे था पहले से और ज्यादा बस लगा देला, लेकिन ऐसा क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे। समझ में आया, ये समझ में आया प्लस माइनस में क्यों लिखते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में है ना यहाँ पर, तो क्या होगा, रूट से प्लस माइनस में क्यों निकलता है पता है तुमको ना, पता है कि नहीं, कि यही कारण है, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 को मूल आना चाहिए, इसलिए यहाँ x रहता था, x को, ये भी द्विघात समीकरण था। चलो खैर इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर पहले क्या करना कि पहले इसको मुंह ना फोड़ ले, मतलब मुंह ना फोड़े का मतलब ये है कि पहले जो कैलकुलेशन हो रहा है, जोड़ घटा हो रहा है, जो भी हो रहा है पहले उसको कर लेंगे। तो पहले करो, लड़वाओ एकड़ा, तो px² हो जाएगा, माइनस में 2px, प्लस में कितना जानी होशियार है जो गुना कर दी, देखो ब्रैकेट हेतने दूर होगा, अब बराबर 0। अब कुछ नहीं हो सकता है, ऑलरेडी सज गया है ना। अब चलो यहां से a का मान निकालिए, तो a का मान, रुक जाओ, जिसको जब पूछेंगे वही बताएगा, a का मान कितना होगा, a का मान इसमें कितना होगा, मरबुल्ला प्रिया के हम a का मान पूछे थे, p होगा, हम बार बार बता रहे हैं और एक बार और बता रहे हैं, x² में जितना मल्टीप्लाई है वो a का मान, देखो तो x² में कितना है, गुना तो p होगा, यही ना है। अब बताओ b का मान कितना होगा, हाँ माइनस में 2p होगा। हम बोले थे कि x में जो गुना है जितना रहे गुना वो क्या हो जाएगा, b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस 2p होगा, और c का मान 6, कितना 0 लिखे लगी, मारे लगाओ 0 ना हो। अब देखो लगाओ भाई, अब वही कंडीशन लगा दो, क्या लगाएंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि मूल, यही वाला बतवा लिखेंगे, मूल चूंकि मूल, अच्छा ये भी लिख सकते हो कि चूंकि मूल वास्तविक और समान होने के लिए, या होने पर, ऐसे भी लिख सकते है ना, होने पर, चूंकि मूल वास्तविक और समान होने के लिए या होने पर, बात बराबर है, होने के लिए क्या चाहिए भाई, d बराबर 0 चाहिए। अब लगाओ फार्मूला, तो d का फार्मूला आप तोड़ दो, तो b² माइनस 4ac इतना के बराबर में, तो भी तो हम लिख सकते हैं, बतवा यही लिखल है
खाली फार्मूला बात तोड़ दिए, नहीं तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? बी का मान रखो, कितना है? हाँ 2p माइनस 2p, तो माइनस 2p का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान p है और c का मान 6 बराबर 0। देखिए अब इसको 2 बार तो गुना करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4p स्क्वायर होगा। अब ये गुना करो, 6 4 की 24, क्या हो जाएगा? p बराबर 0 हुआ। कोई दिक्कत? रुक जाइए, इतना में कोई दिक्कत है? यहाँ पर भी कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण है, भले p के रूप में दिया है, अरे भले p के रूप में दिया, द्विघात समीकरण है ना, है तो यहाँ पर भी तो 2 मूल आना चाहिए ना, यहाँ पर भी तो कितना आना चाहिए? मूल 2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कॉमन है, पहले कॉमन ले लो, कॉमन है ना, 4p कॉमन है तो क्या बचेगा? एगो p बच जाएगा यहाँ पर, माइनस में 6 बचेगा बराबर 0। अभी 0 दोनों के बराबर लेके चलो भाई, देखो गुना में कितना भागा में कर देगा तो 0 हो जाएगा, खाली p का मान कितना? 6 निकाल देगा। लेकिन दिमाग लगाने के लिए है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण है, और जब द्विघात समीकरण में 2 मूल आना अनिवार्य है, भले p के रूप में दिया है। तो ऐसे करो, एक बार क्या करो, जब ऐसे जब करके लेके चलो, कवर हो जाएगा। देखो तो 4p नहीं कवर होता है बराबर पगलेट आदमी तेरा के चलो, दोनों बराबर 0 लेके चलो। एक बार p का मान क्या जाएगा? गुना में तो भागा में जाएगा ना, हैजा तक ले कवर हो जाता है। चलो दोनों बराबर क्या? दोनों बराबर 0 कर दिए ना। अब चलो यहाँ पर लिख दे बाबू गाड़ी है जा गया, तो गुना में तो भागा में, तो यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा? 0, आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ पर p का मान कितना आ जाएगा? 6। देखो 2 मूल आ गया ना, इसलिए कह सकते हो कि p का मान क्या आएगा? 0 और 6 आएगा। 0 भी रखोगे ना यहाँ पर, है सॉरी 0 भी यहाँ पर p के रखोगे ना, तब पर मूल वास्तविक और समाने आएगा। और जब हे प्रभु गुना में तो भागा में, देखो इतना है ना, दोनों मल्टीप्लाई में तो बराबर 0 है, तो दोनों के बराबर है ना, ये 0 दोनों के बराबर है ना, तो दोनों के 4p बराबर 0 और इतना बराबर 0 लेके चलोगे। अच्छा क्यों ऐसा हम इतना किए? क्योंकि पहले जो था ना ऑलरेडी वो द्विघात समीकरण के रूप में था, इसलिए 2 मूल आना अनिवार्य है, इसलिए हम ऐसे लेके चले। आगे समझ में? अच्छा इसके मतलब ये हुआ कि p का मान इसमें तुम 0 भी रखोगे ना, तब पर मूल वास्तविक और समाने आएगा, और p का मान 6 भी रखोगे ना यहाँ पर, मतलब 6, तब पर भी इसको चेक करोगे ना रियल में निकाल के तुम, तो क्या आएगा? मूल वास्तविक और समान। और इसमें अगर k का मान तुम अगर 2√6 प्लस में रखोगे ऐसा ना, फिर तुम d का मान निकालोगे, तब पर भी जो मूल वास्तविक और समान वाला जो कंडीशन है वही आएगा, 0 आएगा, अरे 0 आएगा। और यहाँ पर माइनसों में रख के अगर चलोगे ना, तब पर भी क्या आएगा? वही आएगा, मूल वास्तविक और समान। चेक करे मत बैठे ना, तुम चेक करे नहीं कि निकाल कर फिर उसको चेक करेंगे, ऐसा वैसा नहीं। आगे समझ में? कोई दिक्कत? रुक जाओ, कोई के दिक्कत है पहले पूछ लो, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत यहाँ से आता है क्वेश्चन। पूछो जिसको दिक्कत है, रुके हुए हम, कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई ठीक है, उतारिए। मार के भरता बना दोगी तोरा।